अध्याय एक। नरक के अंदर। मार्च 1976 में जब मैं अपने घर में आत्मा में होकर प्रार्थना कर रही थी तो अचानक पूरा कमरा अद्भुत रोशनी से नहा उठा और परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति वहां भर गई। परमेश्वर की महातरंगे उठने और एक दूसरे से टकराने लगी। यह अद्भुत दृश्य था। इन्हीं के मध्य मैंने प्रभु की आवाज सुनी। उसने कहा, मैं यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु हूँ। मैं तुम्हें प्रकाशन देना चाहता हूँ कि संत लोग मेरे आने के लिए तैयार हों और अनेक लोगों को धार्मिकता की ओर ले आएं। अंधकार की शक्तियाँ वास्तविक हैं और मेरा न्याय भी सच्चा है। मेरी बेटी, मैं अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें नर्क ले जाऊंगा। मैं वहाँ तुम्हें बहुत से ऐसे दृश्य दिखाऊंगा जिन्हें मैं चाहता हूँ कि यह संसार भी जान ले। मैं अनेक बार तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारी आत्मा में तुम्हारी देह से अलग करके नर्क ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक किताब लिखकर अपने दर्शनों के विषय में तुम लोगों को बताओ। जो बातें थी, जो हैं और जो होने वाली हैं, उन्हें मैं नर्क में तुम्हें दिखाऊंगा जब मैं और तुम वहां जाएंगे। मेरा वचन सच्चा है और विश्वास योग्य है। मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। प्रिय प्रभु, मैं रो पड़ी। तू मुझसे क्या चाहता है? मेरा संपूर्ण अस्तित्व प्रभु की उपस्थिति में रोना चाहता था। मैं यही कह सकती थी कि ईश्वरीय प्रेम ने मुझे ढक लिया था। सबसे सुंदर, शांतिपूर्ण और सामर्थ्य प्रेम का अनुभव मैं कर रही थी। मेरे अंदर से परमेश्वर की स्तुति बहने लगी। मैं उसकी सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे देना चाहती थी। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मेरे कमरे में था। उसकी दैवीय उपस्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ नर्क ले जाना चाहता हूँ कि तुम वहाँ की बातों को किताब के द्वारा लोगों को बताओ, ताकि लोग अंधकार से निकलकर मेरे सुसमाचार की ओर आएं। तुरंत मेरी आत्मा मेरी देह को छोड़कर निकल गई। मेरा शरीर मृतक के समान पड़ा हुआ था। मैंने अपने पति और बच्चों को देखा। प्रभु ने मुझसे कहा, डरो मत, वे सुरक्षित हैं। मैं यीशु के साथ कमरे से निकलकर आकाश की ओर चल पड़ी। शीघ्र ही हम ऊंचे आकाश में थे। यीशु महिमा और सामर्थ्य से भरपूर था। हम आकाश में और भी ऊंचाई पर जाने लगे। मैं नीचे पृथ्वी को देख रही थी। मैंने पृथ्वी के ऊपर विभिन्न चिमनियां देखी जो विभिन्न दिशाओं से एक केंद्र बिंदु तक आकर फिर से लौट जाती थी। पृथ्वी से बहुत ऊपर विशाल आकार की चिमनियां विभिन्न दिशाओं से लगातार आ रही थी। मैंने प्रभु से पूछा, ये सब क्या है? प्रभु ने बताया कि नर्क के प्रवेश द्वार है। हम भी एक चिमनी से ही नर्क में प्रवेश करें। हम तुरंत ही एक चिमनी में घुस गए। यह अंदर से सुरंग के समान था जो लड्डू के समान तेजी से चक्कर काट रहा था। एक गहरा अंधियार हमारे ऊपर छा गया और इतनी भयानक दुर्गंध मेरे नाक से टकराई कि मेरी सांसें ही रुक गई। चिमनी की दीवारों में धूसर भूरे रंग के जीव थे जो उस समय हिलते डुलते और चिल्लाते थे जब हम गुजरते थे। मैंने जान लिया वे दुष्ट आत्माएं थीं। उनसे दुर्गंध आ रही थी। मैंने अंधकार में कुछ अन्य जीवित प्राणियों की उपस्थिति का अनुभव किया जो गंदे कोहरे से ढकी हुई थी। ये क्या है प्रभु? प्रभु का हाथ जोर से पकड़े हुए मैंने पूछा। प्रभु ने बताया कि ये दुष्ट आत्माएं हैं जो इस प्रतीक्षा में हैं कि शैतान आज्ञा दे तो वे पृथ्वी की ओर कूच करें। वे दुष्ट आत्माएं हमें देखकर चिल्लाती थी। वे मुझे छूना चाहती थी, लेकिन यीशु की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सके। चिमनी की हवा बहुत ही दूषित लग रही थी। यीशु की उपस्थिति के कारण डर से मैं चिल्ला नहीं रही थी। मैं पूरे होश में थी। मैं सुन रही थी और देख और महसूस कर रही थी। मैं सूंघ रही थी, यहाँ तक कि उस स्थान में बुराई का स्वाद भी चख रही थी।
वास्तव में मेरे ज्ञान और समझ का दायरा यहाँ ज़्यादा बढ़ गया। सुरंग के निचले हिस्से में पहुंचते ही मैंने चीख पुकार सुनी। मैंने उन आवाज़ों में डर, पाप और मृत्यु का स्पष्ट अनुभव किया। एक ऐसी भयानक दुर्गंध हवा में फैल गई जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह मांस के सड़ने की दुर्गंध थी जो सब ओर से आ रही थी। शारीरिक मृत्यु के बाद नर पहुंची आत्माओं की चीख पुकार पहुंची हुई। मैंने गंदी हवा का एक झोंका महसूस किया। अंधकार को भेद कर रोशनी चमक उठती थी और गंदी पूरी छाया दीवार पर नजर आती थी। मुझे गहरा आघात लगा जब मैंने एक बड़े से सर्प को अपने आगे आगे जाते देखा। फिर मैंने देखा कि हर तरफ गंदे सर्प फिसल रहे थे। प्रभु ने मुझसे कहा, हम शील की नर्क के बाएं पैर में प्रवेश करेंगे। तुम गहरा दुख, गहरी उदासी और अवर्णनीय भय आगे देखोगे। मेरे निकट रहना, मैं तुम्हें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। जो कुछ तुम देखने जा रही हो वे चेतावनियां हैं। उसने कहा, तुम्हारे द्वारा लिखी जाने वाली किताब अनेक लोगों को नरक से बचा सकती है। जो कुछ तुम देख रही हो वह सब वास्तविक है। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम सुरंग के तल में थे। हम नरक के अंदर घुस गए। हमारे आगे उड़ने वाली कुछ वस्तुएं थीं। रोने बिलखने का स्वर जो पश्चाताप से हवा में